Hello dear students, today we are going to understand the next topic which is web address. In the last topic we have covered the blogger and the various types of the blogging. So the next topic which is related to the web address. जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोगों के अपने एड्रेसेस होते हैं, जैसे आपके घर का एक एड्रेस होगा, आपके गांव का, शहर का नाम होगा, है ना, आपकी तहसील का, ब्लॉक का नाम होगा, पोस्ट ऑफिस होगी, पिन कोड नंबर होगा, इवन इन योर स्टेट, इवन इन योर कंट्री ऑल्सो. लाइक इफ समवन इज सेंडिंग सम लेटर फ्रॉम अदर कंट्री, अगर किसी और देश से आपको कोई एक संदेश प्राप्त होना है, मान लिया कोई लेटर या कुछ दे रहा है, आपको कोई गिफ्ट वगैरह भेज रहा है किसी दूसरे कंट्री से, तो उस पर जो वो मार्क करेगा वो आपकी कंट्री का भी नाम होगा, कंट्री का कोड. ठीक है. तो इन द सेम वे वेबसाइट पे जब हम जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे, किसी वेब की साइट पे जाते हैं, तो उसका भी एक एड्रेस होता है, वो ऑनलाइन एड्रेस होता है. उसी का नाम जो होता है दैट इज URL. उसका नाम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, URL. तो ये जो होता है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे. पहले तो ये जानते हैं कि व्हाट इज वेबसाइट. वेबसाइट क्या होती है? लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज कॉल्ड वेबसाइट. नेट सर्वर के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन जो होती है वो क्या कहलाती है? वेबसाइट. उस वेब की साइट कहलाती है. ईच वेबसाइट हैज अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड URL. और हर वेबसाइट की क्या होगी? अपने जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं हर एक प्लेस के, वैसे ही हर वेबसाइट की अपनी एक यूनिक एड्रेस, वो जो प्लेस होगा उसका एक यूनिक एड्रेस होगा जो किसी और के जैसा नहीं होगा, यूनिक होगा, अलग ही होगा एकदम से. और इसीलिए उस यूनिक एड्रेस को बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. नाउ जो ये URL है, बेसिकली द वेबसाइट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हैज एन एड्रेस ऑफ URL. जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एड्रेस है वो अगर आप ध्यान से देखिए तो वो है www.microsoft.com. ये है आपका एड्रेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट का एड्रेस तो आपको पता चल गया, यानी ये URL है माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है बिल गेट्स की, उसमें जाने का ये साइट का एड्रेस है. इंटरनेट सर्वर पे इस साइट का अपना एक जगह होगा और उस पूरी जितने भी ऐसे स्टेप, जैसे मुझे किसी साइट तक पहुंचना है, या आप ऐसे समझिए कि आपको अपने घर से कुछ दूरी मार्केट में पहुंचना है, तो पहले क्या करेंगे? आप घर से बाहर निकलेंगे. फिर क्या करेंगे? आप उस दिशा में जाना शुरू करेंगे जहां पे मार्केट है, कुछ दूरी जाएंगे. फिर क्या करेंगे? फिर मार्केट पता करके जहां पे भी है, अगर वहां से हमको स्ट्रेट जाना है तो स्ट्रेट जाएंगे, लेफ्ट राइट टर्न होना है तो लेफ्ट राइट टर्न होगा. वैसे ही ये वेब एड्रेस होता है, ये जो इसको हम URL बोलते हैं. URL में क्या हुआ कि पहली बात तो URL जो होता है ये एक प्रोटोकॉल पे बनता है. प्रोटोकॉल मतलब जो ये इंटरनेट का पूरा जाल बिछ रखा है, जो इंटरनेट, ये आप हम सब पढ़ते हैं, इंटरनेट का जो स्ट्रक्चर है वो पूरे विश्व में वो बना हुआ है सेट ऑफ रूल पर. उसको जो है वर्ल्ड वाइड वेब इज बिल्ट ऑन अ सेट ऑफ रूल. जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का इंटरनेट स्ट्रक्चर है, दैट इज बेस्ड ऑन सम प्रोटोकॉल, सम बेसिक informations, then only we can proceed further. तो जो बेसिक रूल बना, जो बेसिक प्रोटोकॉल बना, उस पेज को, जिस पेज पे बना, द रूल कॉल हाइपरटेक्स्ट. उस रूल को पहले तो जानते हैं हम, उस रूल को क्या नाम दिया? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इस नियम के आधार पे इंटरनेट सर्वर पर कोई भी एक्टिविटी की जा सकती थी, जबकि उसका जो नियम बना, उस नियम का सबसे समझिए मुख्य बिंदु क्या था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP एंड ए पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML. और एक पेज का जो डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा इंटरनेट पे, किसी भी वेबसाइट के पेज का, वो किस लैंग्वेज होगा? ये होगा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTTP यूज्ड
इंटरनेट एड्रेस इन अ स्पेशल फॉर्मेट कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये जो HTTP होता है, इंटरनेशनल इंटरनेट एड्रेस इन अ स्पेशल फॉर्मेट, ये एक स्पेशल फॉर्मेट में रहता है। और स्पेशल फॉर्मेट क्या है उसका, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं HTTP www.microsoft.com। अब ये जो कुछ लोग जो इसको नहीं समझते, इसके बारे में ध्यान से सोचिए। जो ये पहले होता है वो किस टाइप का ये बताता है, वो HTTP है कि HNP है कि FTP है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का है वो एड्रेस। सो टाइप मीन्स स्पेसिफिक द टाइप ऑफ सर्वर इन विच द फाइल इज लोकेटेड। तो जो भी आपकी फाइल लोकेटेड होगी वो किस सर्वर पे लोकेटेड है वो हम यहाँ से निकालते हैं, HTTP :/ एड्रेस, उसके बाद में क्या आता है एड्रेस। तो एड्रेस ऑफ द सर्वर एंड पाथ टेल्स द लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन द सर्वर। एक चीज तो इसमें यह है कि जो इसका एड्रेस होगा ये आपको बताता है कि भाई ये फाइल कहाँ पे है, ये जो आप फाइल खोज रहे हो ये बेसिकली है कहाँ पे, तो वो उसका पाथ बताता है। टेल्स द लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन द सर्वर, फाइल की सर्वर पे क्या लोकेशन है वो ये बताता है। ठीक है, कैसे, जैसे कि अगर हम देखें ध्यान से तो आप नीचे देख सकते हैं, नीचे में आपको दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग URL। देखिए वो URL क्या दे रखा है, पहले दे रखा है HTTP। नाउ HTTP क्या है, वही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी वो किस टाइप का रूल फॉलो कर रहा है, HTTP की FTP। ठीक है, तो पहले तो उसने टाइप दिया, टाइप ऑफ जो सर्वर वो यूज कर रहा है वो कौन सा वाला सर्वर। अच्छा, जो प्रोटोकॉल बना वो एक सबको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही बना जो सबके लिए काम आया। बट टाइप ऑफ सर्वर कभी कभी HTTP के अलावा, जैसे यहाँ आप देखिए ये है FTP, ठीक है, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ ये है FTP। तो ये FTP भी एक टाइप ऑफ सर्वर है। तो पहले तो टाइप ऑफ सर्वर हमको लिखना रहता है, तो वी विल राइट टाइप ऑफ सर्वर। ठीक है, द सेकेंड वन इज द एड्रेस ऑफ सर्वर। टाइप क्या हो गया और दूसरा क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, सर्वर का एड्रेस। इसमें भी ऐसे क्या किया, जैसे मान लिया www.praxisvidyapith.com मान लीजिए, तो praxisvidyapith.com जो होगा दैट इज द एड्रेस ऑफ द सर्वर, ये पूरा एड्रेस कहलाता है। और उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं कि ये एड्रेस पाने के लिए आपको किस पाथ से जाना पड़ेगा। तो बोला कि भाई आप गेट इन इन्फो पे जाइए, फिर स्टाइल पे जाइए, style.asv मिलेगा, वहां से आप इंस्टॉल जो भी मन चाहे वो कर सकते। तो ये होता है इन लोगों में खेल। यानी आपको अगर समझना है तो आपको ये समझना चाहिए कि URL का मतलब, कोई भी URL आप देखते ही समझ जाएंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ, तो मान लिया किसी भी URL को अगर आपको बताना है तो व्हाट इज द URL, कैसे आप समझाओगे उसको। या आपको कहीं अगर मान लिया नेट पे कोई सर्च करते टाइम पे या कोई चीज आपको पता करनी है, तो आपके दिमाग में एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो एड्रेस, वेब एड्रेस जानने के बाद एक चीज तो आ जाना चाहिए कि दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली द वेब एड्रेस, और वी कैन से वेब, एक तरीके से URL। ठीक है, तो URL आप समझ गए। जैसे यहाँ देखिए, इसमें ये पूरा रेड आपको बता रहा है retail.online, sbi.com, retail mypage.htm, htm के बाद HTML। अब इसमें दूसरे तरीके से बात अगर हम देखें तो है वही चीज अभी तक जो हम समझ रहे हैं ना। फिर दूसरी चीज में क्या हुआ कि जो URL होता है कई बार ही वही वेब एड्रेस भी होता है, वही वेबसाइट का एड्रेस होता है, वही URL होता है, दोनों सेम हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि जो वेब एड्रेस होता है वही URL का भी काम करता है। फिर कह रहे हैं एलिमेंट ऑफ URL। एलिमेंट ऑफ URL का एलिमेंट क्या क्या होता है, इस पे बात करते हैं। तो पहले देखें, जो URL का एलिमेंट होता है वो तो एक तो होता है टाइप, भाई किस टाइप का URL है, द टाइप ऑफ सर्वर। मतलब बेसिकली अभी तो हम ये समझ गए कि URL होता क्या।
ये इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो यूआरएल होता है वो किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए सबसे जरूरी पार्ट होता है। तो हम किसी फाइल को कैसे, हम उसका एड्रेस ऑफ अ फाइल, देखिए यहाँ लिखा यूनिफॉर्म लोकेटर एड्रेस ऑफ अ फाइल ऑन इंटरनेट, लेट अस डिस्कस द कंपोनेंट्स। तो इसके कंपोनेंट को हम जैसे समझे तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ये अभी देखिए यहाँ पे हमने समझा। पहला तो क्या होता है, टाइप ऑफ सर्वर। पहला क्या होता है, टाइप ऑफ सर्वर। देखिए यही शायद लिखा भी हो, द टाइप ऑफ सर्वर, यही चीज सेम लिखा हुआ। या इसी को हम कह सकते हैं कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो जैसे मान लिया HTML है ना, या HTTP है, तो कौन सा प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे टाइप ऑफ सर्वर बता देता है। दूसरा क्या है, द नेम एड्रेस ऑफ द सर्वर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे उस पर्टिकुलर व्यक्ति का या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, पर्टिकुलर पोर्टल का जो नेम या एड्रेस है वो है कि नहीं, ये दूसरी चीज होती है। या यहाँ देखिए लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ सर्वर। द लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन द सर्वर, this location may be related as a path through the file hierarchy. तो the location of the file, जो थर्ड जो ये है थर्ड पोर्शन, this is about लोकेशन का पाथ, मतलब वो जो लोकेशन ऑफ द फाइल और सर्वर पे है उसका पाथ बताता है। तो कैसे वो है उसमें ये कह रहे हैं कि there is a list of type of server you may encounter along with the protocol they use. बहुत सारे ऐसे सर्वर हैं इनसे आप दो चार होते हैं या यहाँ दिए हुए हैं, और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड along with the protocol. फिर यहाँ क्या करें, इन एनी टिपिकल URL, अगर कोई ऐसा टिपिकल URL हो गया तो ये जो खोज.com करके ये जो वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है, this is any typical URL, जैसे कि इसने दे दिया HTTP :/, उसके बाद सेमीकोलन, फिर स्लैश दो बार, फिर www.खोज.com। ये जो पूरा पोर्शन है www.खोज.com, this will come under your address part, and this HTTP is comes under your type of server or protocol. तो ये उसका एड्रेस हो गया। HTTP आइडेंटिफाइज बोथ द प्रोटोकॉल एंड द सर्वर। HTTP ने दोनों चीजों को आइडेंटिफाई किया और कैटर किया। HTTP आइडेंटिफाइज बोथ द प्रोटोकॉल एंड सर्वर, पता लगाया सर्वर कौन सा यूज हुआ। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड URL सिंटैक्स ऑफ कॉलन एंड टू फॉरवर्डेड स्लैश फॉलो द प्रोटोकॉल सर्वर। प्रोटोकॉल का जैसा सर्वर होगा उसके जस्ट बाद दो कॉलन और दो स्लैश रहेंगे, उसके बाद एड्रेस रहेगा। सिमिलरली इन द URL में क्या है, द FTP आइडेंटिफाइज बोथ द प्रोटोकॉल एंड द सर्वर। TP जो है वो आइडेंटिफाई करता है बोथ द प्रोटोकॉल एंड द सर्वर। Here it is FTP type of server. Refer to table 1.2 for more type of servers. यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे लापरवाही हुई कि अगर हम देखें तो आप लोग इसको समझने में लापरवाही मत करना। URL में क्या होता है, पहले क्या होता है, टाइप ऑफ सर्वर ही दिया जाता है, ठीक है, उसका एड्रेस होता है। यहाँ क्या बोला गया कि FTP आइडेंटिफाइज बोथ द प्रोटोकॉल एंड द सर्वर। FTP के अंदर क्वालिटी है दैट आइडेंटिफाइज बोथ प्रोटोकॉल भी और सर्वर भी। हियर इट इज FTP टाइप ऑफ सर्वर। यहाँ पे जो सर्वर है वो कैसा है, FTP टाइप का है, और हम इसको देखेंगे इसके बारे में। अगर समझना था तो हम ये चीज तो जान गए होंगे कि जो हमारा ये सर्वर है, जो जिस लेवल पे आप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो आपका होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये बताता है कि वेबसाइट का वेब एड्रेस क्या है। वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बताता है कि
वेबसाइट का एड्रेस है इस तरीके से, और URL से आप देख लेते हैं कि कौन से वेबसाइट को ओपन करना है। तो उसमें पहले क्या होगा, TP होगा। क्या होगा पहले, HTTP होगा। उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा ओपन होने के लिए HTTP हो गया, फिर उसके बाद कॉलन, मतलब हाफ कॉलन है, फिर डबल स्लैश है, एंड देन वेबसाइट का एड्रेस, और उसके बाद उसका पाथ कि कहां से लाए, कहां से वो एड्रेस मिला। ये जो था दैट इज अबाउट। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो ये URL है उसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। This is the अब ये कहता है इंटरनेट सर्वर एंड व्हाट दे प्रोवाइड। इंटरनेट सर्वर जो होते हैं और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, उसके प्रोटोकॉल, सर्वर और उसका प्रोटोकॉल देख लें, हम समझ जाएंगे। अभी तक आप सिर्फ HTTP जानते थे, सिर्फ यही सर्वर होता है, बट आज वी विल टेल यू सम मोर। तो जैसे दूसरा एक सर्वर होता है FTP, तो इसका जो प्रोटोकॉल होता है दैट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का जो है दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स, ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर मच लाइक अ फैमिली ट्री। बेसिकली ये क्या करता है, ये टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स बस उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन, और वो पहले से ही हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड रहता है। मच लाइक अ फैमिली ट्री, जैसे कि हम फैमिली ट्री बनाते हैं वैसे ही पूरा प्रोग्रामिंग सेट रहता है, चाहे वो टेक्स्ट हो या बाइनरी फाइल्स हो। और उसी के वजह से FTP जो प्रोटोकॉल होता है, मतलब FTP जो सर्वर होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए ही होता है। गूफर की बात करते हैं। गूफर क्या है, दिस इज ऑल्सो अ सर्वर, इसमें भी प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP और TCP होता है। टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ मेनू स्ट्रक्चर, टेक्स्ट या बाइनरी फाइल होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं किस स्ट्रक्चर में, मेनू स्ट्रक्चर में, कि पहले ये फिर ये मेनू स्ट्रक्चर में। HTTP सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Hypertext, hypermedia files like multimedia document contain like to image, sound or other multimedia documents on the world wide web। यानी www पे ये इतने में से जो भी जरूरी चीजें होती हैं that are, इसके सारे लिंक मौजूद रहते हैं। मेल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको बोलता है POP, इसका नाम इंटरनेट जगत में है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। वर्जन 3 एंड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SAMTP, मैसेज सेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल। और नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल NNTP, न्यूज जो सर्वर का ही नाम है। नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल में थोड़ी सी कमी आई है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल में। न्यूज ग्रुप्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। The next component of the address in the name of server, in this case www.khoj.com. Server name has multiple component. Commonly but not always a web server name will begin. कोई भी वेब सर्वर होता है उसका नाम जनरली www डॉट से ही शुरू होता है। फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब द .com, जो .com होता है सफिक्स है, ये है ना, जो .com होता है दैट इज सफिक्स कॉल्ड अ डोमेन इंडिकेटर। सो .com जो होता है वो सफिक्स होता है, इसको हम डोमेन इंडिकेटर भी कह सकते हैं। इंडिकेट दैट खोज इज कॉमर्शियल एंटिटी एज अपोज्ड टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो खोज है इज अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, क्योंकि .com ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है, एक तरीके से कॉमन कंपनी के नाम के लिए यूज कर रहा है, एंड ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है
a school or university.edu, a branch of government.gov, ऐसे तरीके से हम इसको लिखते हैं. The naming scheme by which server are identified is also known as domain name system. उसको हम डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं. लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन डोमेन नेम यहाँ पे है. डोमेन आईडी, कॉम, edu, gov, मिल, नेट और टीवी, इस तरीके से ये डोमेन नेम लिए जाते हैं और वर्क किया जाता है. तो अभी तक के जो वीडियो में हमने जो पढ़ा, इसको आप लोग नोट्स बनाइए